आपके लिए ला चुके हैं केमिस्ट्री के 2024 पॉलिटेक्निक के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि केमिस्ट्री का है। हम आपको 20 मोस्ट ऐसे टॉप लेवल क्वेश्चंस बताएंगे जो 2024 पॉलिटेक्निक में जरूर फंसेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिख कर आ रहा है, कह रहा है कि संयोजकता यानी कि वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि किस वैज्ञानिक ने किया था। फ्रैंकलैंड ने किया था कि कोचले ने कि नील्स ने कि रदरफोर्ड ने। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि सही हो जाएगा ए, फ्रैंकलैंड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, कोशल एवं जी एन लुइस या चैडविक या नील्स बोर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोशल एवं जी एन लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत संयोजक बंध बना होता है किससे, विद्युत आवेशित अणुओं का या उदासीन अणुओं का या उदासीन परमाणुओं का या विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं समूह का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि डी सही है, विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं समूह का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणुओं के सबसे भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या बाहर से दूसरे नंबर के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि डी है, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सह संयोजक बंध बना होता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से या इलेक्ट्रॉन के साझे से। तो आप जानते हैं कि सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर देखिए, कह रहा है कि उप सहसंयोजकता में होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी या हाइड्रोजन बंध या एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उपसह संयोजकता में एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होता है, जो कि उपसह संयोजकता बंध में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्या कह रहा है कि मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। तो तुम्हारा ये देखिए पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, इससे बाहर कोई कभी आता ही नहीं, क्योंकि आगे पीछे करके क्वेश्चन देते हैं। तो मर्क्यूरस आयन का प्रतीक Hg होता है मरकरी का। तो एच आयन यानी कि Hg पे +2 जो कि मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि यानी कि Cu यानी कि क्यूप्रस की संयोजकता 1 तथा क्यूप्रिक की संयोजकता 2 है, अतः Cu प्रदर्शित करता है एकल संयोजकता या द्विसंयोजकता या त्रिसंयोजकता या परिवर्ती संयोजकता। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए पहले कि इन्होंने कहा क्यूप्रस की संयोजकता 1, क्यूप्रिक की संयोजकता 2। तो यहाँ पर देखिए परिवर्ती संयोजकता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्यूप्रस से क्यूप्रिक हो रहा है, फिर क्यूप्रस से कापर से क्यूप्रस हो रहा है, फिर कापर से ही क्यूप्रिक हो रहा है संयोजकता, इसमें परिवर्ती संयोजकता हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सहसंयोजी यौगिक जल में प्रायः घुलनशील होते हैं कि अघुलनशील होते हैं कि वियोजित होते हैं कि जल में अपघटित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है, अघुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं किसमें, जल में कि कार्बनिक विलायकों में कि जल तथा कार्बनिक विलायकों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है, कार्बनिक विलायकों में सहसंयोजक यौगिक विलेय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम चलते हैं। देखिए 11 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाने पर उस पर आवेश होगा इकाई ऋणावेश, इकाई धनावेश, 2 इकाई ऋणावेश, 2 इकाई धनावेश। तो आप जानते ही हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन यानी कि पृथक यानी निकल जाता है तो धनावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसमें क्या आ जाता है, यहाँ पर देखिए इकाई धनावेश, इकाई धनावेश। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि बी सही हो जाएगा, इकाई धनावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा तो इकाई ऋणावेश, इकाई धनावेश, 2 इकाई ऋणावेश, 2 इकाई धनावेश। देखिए इसमें क्वेश्चंस का कंफ्यूज है, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 2 इकाई ऋणावेश होगा, क्योंकि क्यों देखिए ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो 2 इकाई ऋणावेश, ना कि 2 इकाई धनावेश होगा, इस पे 2 इकाई ऋणावेश होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिक की तुलना में प्रायः कम होते हैं या समान होते हैं या अधिक होते हैं।
ऑप्शन नंबर डी गलनांक कम व क्वथनांक अधिक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि सही हो जाएगा, कम होते हैं, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिक की तुलना में कम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि H2S में बंद होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, H2S में कौन सा बंद होगा, वैद्युत संयोजक या सहसंयोजक या हाइड्रोजन या एकाकी बंध। तो यहाँ पर देखिए सहसंयोजक बंद होगा, क्योंकि H2S ऊपर में इलेक्ट्रॉनों की H2S में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है, तो MgCl2 या NaCl या CH4 या CaBr2। तो यहाँ पर देखिए CH4 जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सही हो जाएगा, इसमें सहसंयोजक बंध बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तत्व ए तथा बी के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 2 व 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से बने यौगिक का सूत्र होगा। तो बहुत लोग ए लगाएं, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है कि ए बी होगा कि AB2 होगा, A2B2 या A3B3, बहुत लोग ए या ए लगाएंगे। देखिए कैसे होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा कि बाह्यतम कक्ष में 2, यानी कि मान लीजिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम था, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका साझेदारी हुआ, क्योंकि देखिए इस पे 2 इस पे क्योंकि इसने दिया तो -2 और इसने लिया तो +2 और -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो कि ए बी तुम्हारा आ जाएगा, ए बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का रहा है कि वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत का चालक होता है, जबकि इसके पूर्व विद्युत का कुचालक होता है, सहसंयोजक ठोस या आयनिक ठोस या आणविक ठोस या धात्विक ठोस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आयनिक ठोस, जो कि ये दोनों के लिए राइट है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 नंबर कि आयनिक बंध बनने की शर्त है कि दोनों परमाणु धन विद्युतीय होते हैं या दोनों परमाणु उच्च आयनन ऊर्जा रखते हों, सी दोनों परमाणु ऋणावेशित हों या किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड में बंध होता है। तो सिंपली से है कि सोडियम क्लोराइड में सहसंयोजक बंध होता है या वैद्युत संयोजक बंध होता है या उप सहसंयोजक बंध होता है या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा कैमरे में हलचल हो रही है, तो इसमें जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, उप सहसंयोजक बंध। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। सहसंयोजी यौगिक की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिक के सामान्यतः होते हैं उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक या निम्न गलनांक तथा निम्न क्वथनांक, निम्न गलनांक तथा उच्च क्वथनांक या उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक। तो सहसंयोजक यौगिक की तुलना में ऑप्शन नंबर जो कि ये है कि उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक होते हैं। तो इसमें थोड़ा हमें कन्फ्यूजन है, सोडियम क्लोराइड में बंध कौन सा होता है, तो यानी NaCl में, सॉरी NaCl में यहाँ पर वैद्युत संयोजक बंध रहेगा। हमने ये बताया था आपको कि वैद्युत संयोजक बंध होगा सोडियम क्लोराइड में, यानी कि NaCl पे वैद्युत संयोजक बंध होगा इलेक्ट्रॉनों का। तो उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है स्टूडेंट आपको यह क्वेश्चंस जरूर समझ में आया होगा और ज़रूर आप पढ़ लिए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके एक लाइक से कहाँ जा सकते हैं और आप हमारे इस वीडियो से हो सकता है कि पॉलिटेक्निक 2024 में क्वेश्चंस ज़रूर फंसेगा। तो धन्यवाद।